हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी तो मैं सोची चलो हो आते हैं करके। तो हम लोग तैयार होकर खड़े थे और मैंने बच्चों से बोला कि हमारी ना एक फ़ोटो खींच लो करके। तो उनको हमको बहुत कम मौका मिलता है कि हम लोग साथ में मतलब फ़ोटो खिंचवा पाते हैं। तो अभी ऐसा मौका था कि दोनों तैयार थे तो मैंने बोला चलो हमारी एक फ़ोटो खींच लो करके। हम लोग खड़े हो गए थे यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और मेरी और मेरे हस्बैंड की ना बहुत कम फ़ोटो है हमारे मोबाइल में, क्योंकि ना हमको मौका ही नहीं मिलता है फ़ोटो खींचने का। कहीं भी जाओ ना तो बच्चों में ही लगे रहते हैं, उनकी केयर में, उनकी देखभाल में, और भी बहुत सारी टेंशनें होती है। इस चक्कर में हम लोग कभी एक दूसरे की ना फ़ोटो नहीं खींच पाते हैं साथ में। तो बहुत कम ऐसा मौका बनता है कि हम एक दूसरे की फ़ोटो खींचे। तो जब भी आजकल अभी अभी की बात कर रही हूँ, अभी अभी जब भी मौका मिलता है ना तो मैं अपने बच्चों से कह करके अपनी फ़ोटो जो है हस्बैंड के साथ पिक करवा लेती हूँ ताकि याद रहे जब हम बूढ़े हो तो हम लोग थोड़े ऐसे थे, जब बच्चे हो गए थे तब ऐसे थे, है ना। तो बच्चे होने के पहले की तो हम लोगों की बहुत ही मतलब एक आधी फ़ोटो होगी, बच्चे होने के बाद की है सारी फ़ोटो। तो मतलब ऐसा मौका ही नहीं मिल पाता था फ्रेंड्स कि मैं मतलब हम दोनों की फ़ोटो खींच के रखूँ। मतलब हम लोग कैसे दिखते थे उस समय ये रह जाता ना मेमोरी में। तो अब मैं बहुत पछताती हूँ कि मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया करके। पर कोई नहीं, अब मैं खींचती रहती हूँ। तो हम लोग सब लोग तैयार हो गए थे जाने के लिए और मैं वेट कर रही थी कि हस्बैंड गाड़ी निकाले। तो मैं बस यही देख रही थी वो कब गाड़ी स्टार्ट करेंगे बहुत टाइम ले रहे थे मतलब गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। और मुझे जल्दी जा करना जल्दी आना था क्योंकि घर पे मुझे 2-3 काम भी थे और आज कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं था, मतलब बाहर मार्केट का थोड़ा बहुत ही काम था। तो मैं सोची थी जल्दी से जाके जल्दी जाते, क्यों टाइम वेस्ट करना। तो बस बच्चे तैयार हो रहे थे और यहाँ मिंटी की नौटंकी चालू थी। इनके जूते हो गए थे छोटे तो इनने फिर ओमी के जूते पहने और बस यही सब चल रहा था, कौन से पहनूं क्या पहनूं मतलब बच्चे रहते ना साथ में तो बहुत परेशान करते, कुछ ना कुछ मतलब रहता ही है उनका। कभी जूता ढंग का नहीं होता है, कभी उनका कपड़ा नहीं है तो ये नहीं पहनना तो वो नहीं पहनना। मतलब जाते समय ना जैसे घर से निकलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है हम लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए खासकर घर से निकलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब बच्चे छोटे होते हैं। क्योंकि अपने से ज़्यादा ना उनका वो करना पड़ता है कि फिर पूछे कि मम्मी ये कपड़े ऐसे नहीं है, मम्मी जूते ऐसे हैं, तो ये है तो वो है, बहुत उन लोगों का रहता है निकलने से पहले। तो बस इन सब चीज़ों में फंसी रहती हूँ और अधिकतर ना मैं काफ़ी चीज़ें भूल भी जाती हूँ। तो बस हम लोग चले गए थे और आ भी गए थे लौट करके। और लौट करके आए तो मैंने सोचा मतलब सारे काम वाम तो हो गया था। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी ब्यूटी केयर कर ली जाए। तो अभी ना लाइट चली गई थी और कुछ काम भी नहीं था मेरे पास। तो मैंने बहुत दिन से ना एक फेशियल किट ला करके रखी थी। तो बाजू में शादी थी इसलिए लेकर आई थी कि चलो मतलब थोड़ा सा फेस वगैरह अच्छा दिखेगा। और अभी इस समय मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है फ्रेंड्स, पन्ना में है पार्लर। तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम वहाँ जाके करवा लें और बहुत कम ही जाना होता है। मतलब जब भी जाते हैं तो बहुत सारा काम होता है, उन काम के बीच में ना मैं ये सब चीज़ें नहीं करवा पाती हूँ। कई बार तो थ्रेडिंग वगैरह भी नहीं करवा पाती हूँ, बहुत ही इमरजेंसी मतलब थ्रेडिंग होती है मेरी, या फिर बहुत ही स्पेशल ओकेशन होता है तभी मेरी थ्रेडिंग होती है। बाकी सब मुझे घर पे ही करना होता है। तो मैं ऐसे फेशियल किट वगैरह लेकर आ जाती हूँ, जो भी मुझे करना होता है वो सब लेकर आ जाती हूँ और घर पे खुद ही का मतलब करती हूँ। ये तो फिर पन्ना जाना होता है, वहाँ आधा घंटा 1 घंटा देना होता है, फिर पार्लर में भीड़ भी होती है और अपने पास टाइम भी कम होता है। तो ये सब चीज़ें ना नहीं कर पाती हूँ इतनी आसानी से। तो बस ऐसे ही कर लेती हूँ कि सामान ला लेती हूँ और घर पे कर लेती हूँ। तो मैं भी लेकर आई थी VLCC का ये फेशियल किट, जिसके अंदर ये देखिए 6 मतलब ट्यूब दिए हुए थे और उसमें सब कुछ था, स्क्रब था, पैक था, जेल था, सनस्क्रीन था, प्लस मॉइस्चराइज़र था और टोनर प्लस क्लिनजिंग मिल्क था। तो मतलब सिर्फ 6 स्टेप थी, 6 स्टेप को करना था और फेशियल कंप्लीट था। तो ये पार्टी ग्लो फेशियल था जो मैं लेकर आई थी। ये देख सकते हो VLCC का, इसको मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई थी। इसके पहले मतलब मैं इसको नहीं लेकर आई थी, मतलब VLCC के काफ़ी मैंने यूज़ किए हैं पर ये वाला जो था मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब लेकर के आई थी। तो मैं सोची चलो इसको ट्राई कर लेते हैं करके। तो फिर फेस मैंने वॉश करके आ गई थी, फेस वॉश। फिर फेस वॉश करने के बाद मैं सोची सारी स्टेप आप लोगों को बताऊंगी। लाइट पता नहीं क्यों चली गई थी यार, पता सडनली लाइट चली गई थी, मेरा काम रुक के। फिर मैं सामने का गेट खोल ली थी और गेट खोलने के बाद मैं अपना काम जो है कंप्लीट कर रही थी। फिर ये जो थे, ये फर्स्ट वाला जो था, तो फर्स्ट वाला वही क्लींजिंग था और टोनर था प्लस में। पहली बार ऐसा मतलब देखी थी कि क्लींजिंग और टोनर मतलब एक ट्यूब में।
पर था। तो हाँ, कुकुम्बर टोनर था ये, कुम टोनर क्लिनजिंग प्लस टोनर था ये, पार्टी ग्लो फेशियल का फर्स्ट स्टेप था। तो इसी को कर रही थी। तो क्लिनजिंग हो जाएगा, तो हल्का सा मैं इसमें पानी भी मिला लूँगी। अभी वो दिक्कत हो रही थी कि लाइट नहीं थी ना, तो कुछ दिख भी नहीं रहा था अंदर से। बाहर की जो रोशनी आ रही थी उसी में थोड़ा बहुत मतलब मैं देख पा रही थी। और मेरी कुछ स्टेप है फेशियल करने की, मैं बस वही बार बार करती रहती हूँ रिपीट। तो पानी लेने गई थी मैं, हाथ में मैंने यहाँ रखा नहीं क्योंकि मिंटी गिरा देगी करके। अभी मिंटी भी घर में थी, सभी लोग मतलब हस्बैंड ड्यूटी गए थे, बाकी बच्चे वगैरह सब घर में ही थे। तो थोड़ा सा पानी मिला करके मैंने इसको वो कर लिया था और स्टेप पढ़ते जा रही थी और करते जा रही थी। और बाहर भी ना मुझे डर लगा था क्योंकि गेट खुला हुआ था और ये सब चीज़ें चालू थी ऑन रखने के बाद में। और फिर मैंने एक सॉफ्ट वाले हैंकी से मतलब फेस को क्लीन कर लिया था। फिर सेकंड स्टेप पे मैं आ रही थी। तो सेकंड स्टेप है पार्टी ग्लो फेशियल की फेस स्क्रब। तो मैं आपको दिखा देती हूँ फेस स्क्रब, ये है फेस स्क्रब था ये। तो क्लींजिंग और टोनर जो एक में था प्लस में, उसकी स्मेल तो काफ़ी अच्छी थी, पर ये जो था ना स्क्रब, इसकी स्मेल तो बहुत गंदी थी। मैं इसको अप्लाई कर रही थी ना, तभी मेरे को दिमाग थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा था और कोई कोई स्मेल बहुत गंदी लगती है ना। हाँ, तो वो इसकी स्मेल ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, पर कोई नहीं, अब ट्राई तो करना था करके। फिर थोड़ा सा पानी लेकर आई मैंने किचन से और फिर इसको अप्लाई करी थी। फेस हल्का गीला ही था और थोड़ा सा पानी मिला करके मैं इसको अप्लाई कर रही थी। तो अच्छे से स्क्रबिंग कर लूँगी मैं। और थोड़ा सा हार्श दिख रहा होगा आप लोगों को, जल्दी जल्दी दिख रहा है क्योंकि मैंने बढ़ा करके बताया, मतलब थोड़ा तेज कर दी है इसकी स्पीड, इसलिए वो जल्दी जल्दी दिख रहा है। इतनी स्पीड में नहीं करूँगी नहीं तो मेरी पूरा मुंह ही छिल जाएगा वो दिख ऐसा रहा है कि मैं हार्श कर रही हूँ, पर ऐसा है नहीं। काफ़ी सॉफ्टली मेरे हैंड चल रहे हैं और इतनी जल्दी भी नहीं चल रही जितनी दिख रहा है, क्योंकि स्पीड बढ़ाने पर ऐसे ही दिखता है कि हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल मुझे आता है मैं वही कर रही हूँ, कुछ खास ज़्यादा नहीं आता, पर इतने में ही मेरा फेस काफ़ी अच्छा दिखने लगता है। मैं मतलब इतना ही वगैरह कर लेती हूँ, मुझे कहीं जाना होता है तो, क्योंकि मैं पार्लर नहीं जा पाती हूँ। हम लोग गाँव में रहते हैं, जहाँ मेरे हस्बैंड ड्यूटी करते हैं वहाँ से हम लोगों को 15-20 किलोमीटर दूर जाना होता है कुछ भी करने के लिए। और फिर वहाँ टाइम भी देना पड़ता है पार्लर में, और घर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो पन्ना जाके करने होते हैं। हम सिर्फ पार्लर के लिए नहीं जा सकते, तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि किट लेकर आ जाती हूँ और घर पे ही सारे काम निपटा लेती हूँ। और मुझे लगता है वहाँ से ज़्यादा अच्छा दिखता है फिर मेरा फेस जो मैं घर में करती हूँ वो। फिर थर्ड स्टेप पे आ गई थी मैं। तो थर्ड स्टेप में ना सैफरॉन मसाज जेल था, पार्टी ग्लो फेशियल सैफरॉन का जो था एक मसाज जेल था, जिसको लगा करके हमको मसाज करना था, उसको एब्जॉर्ब होने देना था। तो बाहर भी देखती जा रही थी और ये सैफरॉन का मसाज जेल लगा रही थी। हल्की सी मसाज कर लूँगी मैं फटाफट। इसकी स्मेल भी ठीक ठाक थी और येलो कलर का था, जैसे कि किसी जेल में आप सैफरॉन मिला देते हैं, कहने का मतलब टी शर्ट कैसे येलो कलर का हो जाता है ना, वैसे ही वाला ये जेल था। और काफ़ी लाइट था और इतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा था ना, एकदम फट से, एकदम ऐसा लगा था मेरी स्किन उसको चूस रही है ऐसा। स्क्रब करने के बाद हल्का ड्राई भी हो जाता है ना स्किन, तो इसलिए शायद इतनी स्पीड में जो है वो जेल को एब्जॉर्ब कर रही थी स्किन। मैंने जितना लगाया था एकदम जल्दी 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 अंदर जा रहा था, और मुझे मसाज तो करनी थी तो मैं भी जल्दी जल्दी मसाज कंप्लीट करी थी। और ना मेरा ये देखिए चिन्ह ना बहुत बड़ा मतलब जो बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसको मुझे ठीक करने हैं। करूँगी आराम से, टाइम मिलता है फ्रेंड्स, फैमिली में बच्चों में नहीं अपना ध्यान रख पाते हैं इतना। और जैसे जैसे मुझे मिलता है मैं थोड़ा थोड़ा ध्यान देती हूँ। और देख के अजीब भी लगता है कि कैसी थी और कैसी हो गई हूँ मैं देख के अजीब लगता है, पर कोई नहीं, ये सबके साथ होता है कि नहीं। एक तो उम्र भी होती है और दूसरा बेबी होने के बाद काफ़ी परिवर्तन, काफ़ी चेंजेस आते हैं हम में, हम लेडीज़ों में। तो ये तो सभी को अनुभव होगा इस चीज़ का कि बहुत सारी चीज़ें हमको खोना पड़ता है, तब हम हमारी गृहस्थी में उस चीज़ों को पा पाते हैं। खासकर हमें ही खोना होता है फ्रेंड्स, तब हम पा पाते हैं, और हमारी फैमिली भी। तो अभी जो है मेरी फोर्थ स्टेप स्टार्ट हो गई थी। ये एक फेस क्रीम था ये, तो इसी को अप्लाई करना था। क्रीम था नॉर्मली, इसको अप्लाई करना था। तो बस ऐसी कोई इंग्रेडिएंट्स था, सिंघाड़ा करके ऐसे कुछ था इंग्रेडिएंट्स इसमें, और इसी को मुझे अप्लाई करना था। तो बस फेस क्रीम था, मैंने अप्लाई कर दिया। स्किन हल्की सी रेड हो गई थी मल मल के।
और ये भी जल्दी से एब्जॉर्ब हो गया था, काफ़ी अच्छा है। वैसे एक ही क्रीम की जो थी ना स्मेल बहुत गंदी थी, बाकी तो सब ठीक लग रहा था मुझे। और हाँ बढ़िया था, सब कुछ अच्छा लग रहा था, बाकी की स्मेल और फील भी अच्छा हो रहा था। जलन वगैरह नहीं हो रही थी, जैसे इचिंग वगैरह होती है ना, अक्सर मैंने देखा है कई बार ना, स्क्रब कर लो अपन पार्ट इसका फेशियल का, फिर ना जलन होने लगता है। फिर ये पैक था जिसको मैंने अप्लाई किया, बाहर कोई आ गया था और मैं बस वो देखने चली गई थी। और फिर लाइट भी आ गई थी फ्रेंड्स, मेरा सारा काम ख़त्म होने के बाद लाइट आई और ये मेरा पैक मैंने पहले ही लगा लिया था और थोड़ा बहुत पड़ रही थी, हल्का सूख गया था, ये थोड़ा और सूखने का था। तो बस मतलब ये पूरा स्टेप कंप्लीट था। अब एक मॉइस्चराइज था, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र था, तो मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी और मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, मतलब पहले मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी फिर सनस्क्रीन लगाऊंगी। पैक मैंने वॉश कर लिया था, आप देख सकते हो रिजल्ट। लाइट आ गई थी और गेट बंद हो गया था, इतना अच्छा दिख नहीं रहा था, पर काफ़ी क्लीन सॉफ्ट और अच्छा लग रहा था। ठंड के मारे मेरा फेस पूरा जम चुका था काफ़ी टाइम तक पानी में रहने के कारण, और पर अच्छा लग रहा था। जब मतलब अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ है, 24 घंटे में पता चलता है इसका रिजल्ट, पर अभी कुछ ही टाइम हुआ था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो कैसा लगा मुझे बताइएगा।